सर पैसे नहीं है और यूरोप जाना है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम के ऊपर हर बंदे की यही टेंशन प्रॉब्लम है कि सर पैसे नहीं है और हमने यूरोप जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, सब मजे में होंगे। आज की ये वीडियो हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आते हैं लोगों के कि सर पैसे नहीं है और हम लोग यूरोप जाना चाहते हैं एक अच्छे रोजगार के लिए। पाकिस्तान के मौजूदा हालात तो सभी को पता है, तो आप लोगों के लिए आज 2-3 टिप्स लेके आया हूँ जिसके ऊपर अमल करके हर मिडिल क्लास बंदा यूरोप या शेंगन में जाकर एक अच्छा रोजगार हासिल कर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको यूरोप या शेंगन का कोई वर्क परमिट 20 से 25 लाख के दरमियान देगा, इससे कम में कुछ भी नहीं आता। और बहुत से लोग फ्री वीजा की ट्राई करते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये फ्री वीजा ये जस्ट फेक होता है। देखिए भाई, फेक नहीं होता। ये जो फ्री वीजा होता है ये बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें इस फील्ड में इतने बंदे चाहिए, इसमें इतने चाहिए। या कुछ यूरोप के कंट्री हैं जिसमें सीजनल वर्क वीजा जैसा कि इटली के इशू होते हैं, तो इन वीजों के लिए आपको जस्ट एक बार अप्लाई करने से आपका वीजा जो है वो कभी भी नहीं आता। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। आपको एक टाइम में 10 से 15 जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर जाके कहीं एक आधी जॉब के अंदर आपका जो है वो नाम आता है, तो फिर आपको वहां से बुलाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अपने चैनल के ऊपर एक 70 कंट्री वीजा सीरीज स्टार्ट की है। अब कम पैसों में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सारे खुद रेडी करें, अपनी फाइल खुद रेडी करें, अपॉइंटमेंट कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है। बहुत सारे लोगों का इस टाइम के ऊपर मसला है कि सर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। भाईजान, उसके भी बहुत तरीकेकार हैं, वो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। आप एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ले, अगर नहीं मिलती तो आप लोग VFS ग्लोबल से ले। VFS ग्लोबल जो है वो यूरोप शेंगन के तकरीबन कंट्रीज को जो है वही कवर करता है, वहां पे अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अब तो बहुत आसानी हो गई है। अब तो VFS ग्लोबल का भी ये कहना है कि पिछले दिनों इटली का ये हो गया, ऐसा ऐसा बाकी कंट्रीज का भी शायद आ जाए, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इटली का ऐसा हुआ कि इटली के अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वही बंदा ले सकता है जिसने इटली जाना है। ये नहीं है कि पहले जैसे होता था कि कोई एजेंट लेता था अपॉइंटमेंट या कोई कंसल्टेंट लेके देता था, उसमें उनका मार्जिन होता था। अब ऐसा नहीं है। अब जिस बंदे ने जाना है वो खुद जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेगा और वो बंदा जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपने यूरोप में ही जाना है या किसी शेंगन में ही जाना है, देखें आपने कुछ लोग हैं जिन्होंने अरब कंट्रीज के अंदर को 2-2 साल लगाए में और वो पाकिस्तान आके बैठे में अब दोबारा जाने की ट्राई में। ज्यादातर जो लोग हैं, जो यंग एज के लोग जा रहे हैं, वो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रदेश का। उनको ये नहीं पता कि वहाँ के हालात कैसे हैं, मामलात कैसे होते हैं, वहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है, वहाँ के कानून क्या होते हैं। तो उनको मैं एक ही मशवरा दूंगा कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं है और वो इतने बड़े कंट्रीज के ख्वाब देखते हैं। आप हरगिज ऐसा ना करें। वो सियाने कहते हैं ना कि चादर देख के पैर फैलाइदे होंदे हैं, ते हमेशा इस चीज ਨੂੰ जरा गौर करिया करो। इस चीज ते तुसी डायरेक्ट जाते हो ऊंचियां च, वड्डियां ते हमें कभी भी नहीं जाया जाता। सबसे पहले आप किसी अरब कंट्री का रुख करें। आजाद वीजा लेकर कभी ना जाएं, कंपनी का वीजा देखें, जो अच्छी कंपनी है उसका वीजा लेके 2 साल का वर्क परमिट लेके आप चले जाएं। वहां पे 2 साल टिक के काम करें और ख्वाब देखें यूरोप के। मैं ये नहीं कहता ख्वाब ना देखें। वो कहता है कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो ना ख्वाब देखता है ना सोचता है। तो ख्वाब भाईजान देखने पड़ते हैं, तभी तो ख्वाब पूरे होते हैं। तो आप लोग किसी अरब कंट्री में जाएं, वहां 2 साल लगा लें। वो 2 साल लगाने का आपको क्या फायदा होगा? एक तो ये होगा आप थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लेंगे, वहां से थोड़ी सी सेविंग कर लेंगे। दूसरा, आपकी कुछ बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी। तीसरा ये है कि आपका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर एक वर्क परमिट लगा होगा 2 साल का, उससे आपके पासपोर्ट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पासपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यूरोप या शेंगन जब किसी बंदे को वीजा इशू करता है उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करता है कि ये क्या, ये क्रिमिनल तो नहीं है, क्या इसने ये इसका कारोबार क्या है, ये क्या करता रहा है, इसके टाइज कैसे हैं अपने कंट्रीज के साथ। वो ईच एंड एवरीथिंग आपकी चेक करते हैं। आपके पासपोर्ट के ऊपर जब 2 साल का वर्क परमिट लगा हुआ, यूरोप से ज्यादा सख्त पुलिसियां हैं अरब कंट्रीज की। जो अरब में बैठे हैं वो ये जानते हैं यूरोप के अंदर इतनी सख्त
पॉलिसियां नहीं है जितनी अरब के अंदर है। वो जब यूरोप देखता है ना कि भाई इस बंदे का 2 साल का वर्क परमिट लगा हुआ है, 2 साल इस बंदे ने कोई क्राइम नहीं किया, वहां पे अपने काम से काम रखा है, आपको जो है वो वीजा इशू करते हैं, हंस के कर देने वीजा इशू, ये कोई एडी मसले की गल नहीं। एक तो तरीका ये हो गया, वर्क परमिट आपको किसी अरब कंट्री का 6 से 7 लाख में मिल जाएगा। अभी 7.5 लाख रुपए के अंदर हमने टर्की का एक केस अप्रूव करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी यही सीन था उनका भी, पैसे उनके पास नहीं थे, वो लोन अप्लाई कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें यूके सेटल करें यूके। मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा आप देखें आपके पास इतनी इनकम नहीं है, करवा देते यूके का हो जाएगा, आपका वीजा आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि वहां जाके फिर मैंने उसके वालिद को बोला कि आपके बच्चे का वहां जाके जी दिल ना लगे, वो कहे जी नहीं मैं अब्बा जी इतने रहने नहीं आगा, तो मैं आजा मैं तुसी जो अपने इन्ने पैसे जाया करने, बेहतर ये है कि 7-7.5 लाख रुपए तुर्की का जेड़ा है वो वर्क परमिट इशू हो जाना। बेहतर तो ये है कि आप इसको टर्की भेजे। 7-7.5 लाख में वीजे आए हुए थे 4, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको होटल के अंदर उसका जो है वो वेटरी का उसको काम लगवा के दिया, सारा अकोमोडेशन फूड, और अच्छा काम उसको मिला है, और हमने वो अप्रूव करवाया, और 7.5 लाख कह रहे थे, 7 लाख में हमने फाइनल करवाया वो अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा दूसरा तरीकेकार क्या है, दूसरा तरीकेकार भाइयों ये है कि देखें आपने अगर किसी यूरोप शेंगन में जाना है, आप सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन की निकाल ली, दूसरी की निकाल ली, तीसरी की निकाल ली, जी 3 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट होगी इनाफ है जी, जाके एम्बेसी में अप्लाई कर देते हैं, वीजा रिजेक्ट हो जाता है। वीजा रिजेक्ट क्यों होता है ऐसे, वो देखते हैं कि ये सरासर फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। जाहिर सी बात है यार, जब आप देखेंगे कि 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है निकले, दूसरी की थी निकले, तीसरी की थी निकले, ये तो सरासर इन्होंने तो मगरो लोन की थी ना। वहां पर बैंक स्टेटमेंट जो मांगी जाती है ना, जो आपको अलाउ करते हैं, वो कौन सी बैंक स्टेटमेंट होती है, वो होती है कि पर मंथ के हिसाब से, आप पर मंथ के हिसाब से 6 महीने वैलिड होनी चाहिए, अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। या आप किसी को, मैंने एक वीडियो भी बनाया था एंड स्क्रीन के ऊपर मैं लगा दूंगा वो, और कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, वो मेरा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आपने बैंक स्टेटमेंट बना ली, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट बनाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट रेडी करें, खुद रेडी करें भाईजान। मेरे पास आई 70 कंट्री वीजा सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट देखें जिस भी कंट्री में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करें, एम्बेसी जाएं, जाके अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको जरूर वीजा मिलेगा, जस्ट एम्बेसी की फीस पे करके। आपको कोई इतने लाखों बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा, जब आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, जब आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है, आपका ईच एंड एवरीथिंग ओके है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई भी कंट्री आपको वीजा क्यों नहीं देगा यार, 100% देगा। अच्छा ये सिर्फ ना सिर्फ लोगों का ये दिमाग है ना, जो ये अजीब कर दिया हुआ एजेंटों ने। वो क्या कहते हैं कि जी, वो कहते हैं जी हमें प्लेट में रख के वर्क परमिट सब कुछ मिले जी, वहां पे नौकरी हो अच्छी और छोकरी हो साथ। और भाईजान ऐसे नहीं होता, हमेशा मेरी बात याद रखे, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपना आप काट के देना पड़ता है, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं आता। तो ये ख्वाब सबसे पहले निकाल दें कि ये बैठे बिठाए मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे यार इतबार दे काबिल केड़ा बंदा, तुसी मैनू ये दसो इतबार दे काबिल कौन है इस टाइम दे उत्ते, तुहानू कोई बंदा कहे आके 50 लाख मैनू दियो मैं तुहानू वीजा देना, इस टाइम इत्थे पाकिस्तान दे अंदर यकीन करो, तुसी कूड़ा चकण वाले नू भी कहो भी कहंदा मेरे को वीजा हैगा, हकीकत गल है। वीजा लेना किसी गल ही नहीं है यार, तुसी ऐसी मुश्किल कर दिता वीजा लेना, ठीक है। ते इन्हां चीजां दे उत्ते थोड़ा जिहा अमल करो, गौर करो, फिक्र करो, फिर यूरोप जाके फिर सेटल होवो। सब तो पहले अपने आप नू देखो कि यार मैं इन्नी बर्दाश्त कर सकता। हमेशा मेरी बात यार, बहुत सारे लोग कहते हैं कोई नहीं जी रिस्क सही, रिस्क सही। तो भाईजान रिस्क के भी तरीकेकार होते हैं। रिस्क ये नहीं होता कि अपनी जमा पूंजी चौक के रिस्क दे विच सिट दो मुड़ के फांसी का फंदा गल च पा के तुसी लटक के बैठ जाओ। ओ भाईजान ऐसे नहीं होता। रिस्क हमेशा 70% अपना सिक्योर करके 30% रिस्क पे फेंकते हैं ताकि 30% तो तुहानू झटका लग भी जाए तो 70% तुहानू सांभी रखे। तो ये तरीकेकार होते हैं, ये चीजें होती हैं। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।